Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about William Shakespeare's life. As you know, William Shakespeare was born on April 1564 and was died on April 1616. Shakespeare was born on 26 April 1564 in Stratford upon Avon in Warwickshire, England. His father's name was John Shakespeare, whose life was from 1531 to 1601, and mother's name was Mary Shakespeare, whose life was from 1537 to 1608. Basically, they both have 8 children and only 5 of whom survived till adulthood. William was the third child and was the first son. William's education. He began his education at the age of 6 or 7 at the Stratford Grammar School. In his school, he was introduced to the disciplines of mathematics, Latin, Greek, law and classic history. यहाँ तक आपने समझा होगा कि सबसे पहले हमने उनके फादर के बारे में डिस्कस किया, उनकी मदर के बारे में डिस्कस किया एंड उनका जो टोटल फैमिली जो भी लोग थे वो टोटल 8 चिल्ड्रन थे, जिसमें से कुछ 5 लोग ही बच पाए थे, किसी न किसी वजह से वो लोग नहीं रहे और विलियम उनमें से पहला सन था। और उसकी जो फर्स्ट बेसिक एजुकेशन जो होती है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी यहाँ भी कह सकते हो आप, वो वहाँ के बगल में जो एक ग्रामर स्कूल था वहीं पे हुआ था, जहाँ पे उसने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी, मैथमेटिक्स सीखा, बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में सीखा, लैटिन, ग्रीक और क्लासिक हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाई की उसने। शेक्सपियर वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड। फॉर्मली एजुकेटेड इट मीन्स कि जहाँ आप एक पर्टिकुलर स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हो, जो कि एक फॉर्मल आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं जब भी आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो शेक्सपियर के बारे में कहना था कि उन्होंने बहुत कम समय के लिए, इवन 7 ईयर्स के लिए फॉर्मल एजुकेशन ली, क्योंकि 1577 में उनके फादर के फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से उन्हें वो ग्रामर स्कूल छोड़ना पड़ा। बट उस समय तक वो काफ़ी चीज़ें सीख चुके थे एंड आफ्टर लीविंग द स्कूल वो और भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, अचीव करते हैं। एंड इन ग्रामर स्कूल द स्टूडेंट्स वर एक्सपोज टू लैटिन ऑथर्स लाइक सेनेका, सिसेरो, ओविड, वर्जिल एंड हॉरेस would have been the focus of his literary training. और शेक्सपियर की जो लिटरेरी ट्रेनिंग है वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने इन सब के ऑथर्स के बारे में पढ़ा, इनके वर्क्स को पढ़ा, इनके वे ऑफ राइटिंग्स को पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों से वो अवेयर होना शुरू हो गए थे। Now come to the marriage section. At the age of 18 he was married to Anne Hathaway, एज 26, 8 years older than शेक्सपियर। तो जब शादी की बात आई तो शेक्सपियर ने अपने से 8 साल बड़ी जो लड़की थी एनी, उनसे शादी करी और उसी के 6 मंथ बाद उनकी जो फर्स्ट डॉटर है सुसैना, उनका जन्म हुआ 26 में एंड 1583 एंड देन दे हैड, और कुछ सालों बाद 1585 में 22 फरवरी 1585 में उनके ट्विंस हुए, 1 डॉटर एंड 1 सन। सन नेम वॉज हैमनेट एंड डॉटर्स नेम वॉज जूडिथ। शेक्सपियर read widely and took inspiration from everything he read. So basically शेक्सपियर जब फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब उन्होंने कुछ भी पढ़ा या कुछ भी सीखा तो जो भी वो पढ़ते थे ना, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते थे। He uses stories from older books of all sorts for his non-historical plays. और जितने भी पुरानी बुक्स थी हिस्ट्रीज की या फिर जो भी उनको बुक्स मिलते थे वो उससे पढ़ा करते थे और कुछ ना कुछ उससे सीखते थे, इंस्पायर करते थे अपने आप को। And one of the most famous influence was Christopher Marlowe,
और बहुत जो, अगर आप भी सोचो कि आप सुबह शाम तक बहुत चीज़ें करते हो या लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी, तो कोई एक चीज़ होती है ना जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो शेक्सपियर के मामले में यहाँ पे थे क्रिस्टोफर मार्लो। वो उनके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए और उनके वर्क्स शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते थे। एंड बाय लेट 1594 was part owner of a playing company known as the Lord Chamberlain's Men। और इसी तरह कुछ समय बीता और 1594 में एक प्लेइंग कंपनी हुआ करती थी तब, जो लोग थिएटर में परफॉर्म करते थे, अभी भी होती है ये सारी चीज़ें। तो एक प्लेइंग कंपनी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, जिसमें शेक्सपियर एक पार्ट कर रहे थे। एंड द ग्रुप बिकेम पॉपुलर, और वो पार्ट करते करते, प्ले करते करते बहुत ज़्यादा ही फेमस होता चला गया उनका वो ग्रुप। And starting in 1599, the company performed at the Globe Theatre, which is south of the Thames in London। और 1599 में वो कंपनी ने एक ग्लोब थिएटर में, जो कि लंदन के साउथ में है, वहाँ पे परफॉर्म किया और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया। After Queen Elizabeth's death in 1603, the company was awarded royal patent by the new King James I, and after the name that of the company changed to Kingsman। और क्योंकि उस समय क्वीन एलिजाबेथ थी रूल पे, लेकिन 1603 में उनकी डेथ हो गई, तो जो नेक्स्ट रूलर थे वो किंग जेम्स थे, किंग जेम्स I। और उसी समय कंपनी को रॉयल पेटेंट से की तरफ से सम्मानित किया गया था, एंड कंपनी का नाम भी चेंज करके किंग्समैन रख दिया गया था। इन बेन जॉनसन प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, शेक्सपियर वाज द फर्स्ट एक्टर who was cast in the play, and he had acted in the play, and he played the part of Novel the Aged Father। और बेन जॉनसन की जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ऐसे फर्स्ट एक्टर थे जो उसमें कास्ट किए गए थे, और उन्होंने नोवेल द एज्ड फादर का रोल प्ले किया था। There were 36 plays printed in the first folio, published in 1623 by his two friends and fellow actors of Shakespeare, John Hemingis and Henry Condell. But two plays were not accepted in the first folio, which was published in 1623, and these plays were divided as comedies, histories and tragedies। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो राइटर होते हैं, हमारे पोएट्स होते हैं, उनके लाइफ टाइम में उनके बहुत सारे वर्क जो रहते हैं वो पब्लिश नहीं हो पाते। शेक्सपियर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो उनके जाने के बाद उनके कुछ फेलो फ्रेंड्स थे, कुछ एक्टर्स थे, जिन्होंने शेक्सपियर की जो 36 प्लेस थी, जो कि फर्स्ट फोलियो नाम से पब्लिश्ड हुई थी, उसे प्रिंट करवा। Shakespeare has written 38.5 plays, 154 sonnets, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है आप लोगों से, and 2 long narrative poems। And Two Gentlemen of Verona is considered some as Shakespeare's first play, which was published in 1589। और ऐसे ही लिखते लिखते शेक्सपियर ने, जो शेक्सपियर का ऑफिशियली पहला प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, उसको पब्लिश किया गया था 1589 में। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेस एंड ऑडियंस लव्ड हिम। एंड उनका जो प्ले था वो स्कूल्स और कॉलेजेस में भी एज अ परफॉर्मेंस एंड एक्ट के लिए लिया जाने लगा उसके बाद। So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Keep watching.